महाराजगंज के निवर्तमान विधायक व जदयू प्रत्याशी हेमनारायण शाह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास पर बैठक किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए वोट मांगने की अपने कार्यकर्ताओं से बात कही। आइए उनसे सीधे हम बात करते हैं, क्या कुछ कहा जदयू प्रत्याशी हेमनारायण शाह ने। अब जब आप फिर चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं तो क्या जनता क्या रुझान देखने को मिल रही है? जनता का रुझान बहुत अच्छा मिल रहा है। हम जहाँ जहाँ घूम रहे हैं ये सब लोगों से कह रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं। हर किसान को जिसके पास मात्र एक कट्ठा भी खेत है उसके खाते में हर साल 6-6 हज़ार रुपया आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर घर को बिजली दिए हैं, अच्छा रोड बनवा दिए हैं, घर को नल जल का शुद्ध पानी दिए हैं। लोग बड़ी खुशी है, लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है कि एनडीए बहुत काम किया है। हम लोग फिर एनडीए को समर्थन देंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे ताकि हमारा बिहार आगे बढ़े, विकसित बिहार बने और इस भारतवर्ष में बिहार 1 नंबर स्थान पे आवे। हर बिहारी का सोच है कि हमारा बिहार आगे बढ़े। हर 15 के पहले जिस प्रकार महाराजगंज था, अभी कैसा है महाराजगंज? देखिए, महाराजगंज पहले हत्याओं से महाराजगंज जाना जाता था, रंगदारी से महाराजगंज जाना जाता था, लोग भयभीत रहते थे महाराजगंज में। लेकिन आज महाराजगंज बड़ी शांति है। हर लोग समझते हैं कि नहीं, महाराजगंज का अच्छा माहौल है, सब लोग अपना कमाते खाते हैं, कहीं कोई राजनीतिक किसी से द्वेष नहीं है। हम आपसे ये जनता की तरफ से भी कहेंगे कि महाराजगंज में हम जब से 5 साल में विधायक हैं, कहीं कोई राजनीतिक हत्या नहीं हुआ है, नहीं राजनीतिक कोई द्वेष किसी के साथ हुआ है, नहीं राजनीतिक कभी झगड़ा किसी के साथ हुआ है। तो महाराजगंज के लोग शांति अमन से 5 साल से हैं। महागठबंधन के जो प्रत्याशी महाराजगंज में आए हुए हैं, उनका कहना है कि आप कोई भी बात को विधानसभा में नहीं पहुंचाते हैं। ये तो जुमलाबाजी कर रहे हैं ना। अगर महाराजगंज की आवाज़ बुलंद नहीं किए होते, विधानसभा में मांग नहीं किए होते, तो आप महाराज के शहर जो रोड जो बन रहा है आप देख रहे हैं, वैसे 129 रोड हम विधानसभा में क्वेश्चन करके और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिल करके 129 रोड लाने का काम किए हैं, बगैर आवाज़ से, बगैर काम किए हुए। ये तो काम दिखता है ना, धरातल पे हमारा काम दिख रहा है। महाराजगंज में जो महागठबंधन के प्रत्याशी आए हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लगभग 1990 या 95 के लगभग, हमको याद एक्यूरेट नहीं है, लेकिन 1990 के लगभग स्वर्गीय राजीव गांधी कहे थे कि केंद्र से 100 रुपया चलता है तो धरातल पर मात्र 15 रुपया पहुँचता है। ये कांग्रेस का सोच है। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो सोच हुआ, जब से प्रधानमंत्री बने 27 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुला और माननीय प्रधानमंत्री किसी परिवार को 6,000 रुपया भेजते हैं तो सीधे 6,000 रुपया उनके अकाउंट पे आता है। ये सरकार है कि वहाँ दिल्ली से जितना रुपया चलता है सीधे अकाउंट में पहुँचता है। तो उस वक्त कांग्रेस की सोच और ये एनडीए की सोच में बहुत अंतर है। एनडीए एक तरफ 6,000 का 6,000 अकाउंट पर भेजता है और कांग्रेस एक तरफ कहता है कि 6,000 का 15% ही धरातल पर पहुंचता है और 85% नेता लोग खा जाते हैं। तो उसमें ऐसे नेता है कि जो बीच में खा जाते हैं। अगर इसमें एनडीए में जितना रुपया चलता है लाभुक के खाते पर पहुंचता है। और आपको बता दें कि जो विजय शंकर दुबे यहाँ कैंडिडेट बन के आए हैं, उनका जब कलम में उनके ताकत था तो महाराजगंज में जो बनने वाला था आपको रेफरल अस्पताल, उसको रघुनाथपुर में लेकर चले गए। तो यहाँ की जनता की भलाई क्या करेंगे जबकि महाराजगंज की चीज़ रघुनाथपुर में लेकर चले गए। हम 5 साल से बने हैं तो यहाँ पारा मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए हैं मुख्यमंत्री जी से मांग करके। तो हम एक काम करते रहते हैं। और एक बात और आपको बता दें कि कुछ लोगों को हमसे नाराज़गी है
कि हम सुबह से 10 बजे तक बैठते हैं तो ये अल्पसंख्यक के लोग, महादलित के लोग, अति पिछड़े के लोग सबका मान सम्मान करते हैं, एक मिठाई खिलाकर पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं और साथ साथ उन लोगों का काम कर देते हैं। तो कुछ लोग को ये अच्छा नहीं लगता है कि विधायक छोटे आदमी को अपने पास बैठा लेता है और काम भी कर देता है। लेकिन पहले हुआ करता था कि विधायक के पास बड़े बड़े लोग जाते थे, ये छोटे लोग जो बैकवर्ड समाज के लोग थे, शोषित समाज के लोग थे, ये विधायक के पास नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन आज सब लोग निधड़क आते हैं और अपना काम करा के चले जाते। अगर आपकी बार आप जीत हासिल करते हैं तो आपकी मैनिफेस्टो क्या रहेगी महाराजगंज विधानसभा के लिए? जनता हमें आशीर्वाद फिर देगी। हम आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ के जनता से प्रार्थना करते हैं कि फिर हमें आप लोग आशीर्वाद देंगे तो महाराजगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। और महाराजगंज के धरती के लाल हैं हम, इसी धरती पे पैदा हुए हैं, इसी धरती पे हम खेले हैं, कूदे हैं, तो हमको तो इस धरती से मोह है, लगाव है। जो बाहरी लोग आते हैं यहाँ की धरती से क्या लेना देना है, वो तो आते हैं और अपना व्यवसाय समझ करके राजनीति करके फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो हमारी सोच है कि हमारा महाराजगंज विकास करे, हमारा महाराजगंज आगे बढ़े, यही हमारा सोच है और करते भी रहे हैं 5 साल में। धन्यवाद।